A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be doing the reason-based questions of Act 4 Scene 1 of Tempest for class 11 and 12 ISC, mainly for class 12 ISC. The first question is, this is Act 4 Scene 1 and this is part 1 of it since it is of two parts. मतलब एक पार्ट जहाँ पर वो पूरा मास्क वाला सीन है और जो दूसरा उसका हिस्सा है जिसमें पूरा culmination of Caliban is there. So we'll study both of them separate. Okay, the first question is Prospero arranges a mask for Miranda and Ferdinand. Why? मतलब what was the reason of it? तो see there can be many reasons. कुछ तो उसने खुद बोले and some are assumed that he wants to honor the engagement of the young lovers. Honor the engagement of young lovers means कि यहाँ पर वो उनका फॉर्मल एंगेजमेंट या जिसका एक वर्ड होता है बिथ्रॉटल कराना, शादी नहीं बिथ्रॉटल कराना, फॉर्मल एंगेजमेंट कराना इज नोन एज बिथ्रॉटल. तो वो करवाना चाहता था. ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू शो, ये उसने बोला भी एक लाइन में कि ही वॉन्टेड टू शो एन इल्यूजन वर्कड आउट ऑफ मैजिक, कि उसको अपने मैजिक की पार दिखानी थी. एंड ऑल्सो दैट ही हैज प्रॉमिस्ड इट टू देम. तो ये आप पूरा सेंटेंस फॉर्म में लिख सकते हो और यू कैन राइट या तो इतना हिस्सा भी लिख सकते हो और यू कैन राइट द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट. बोथ आर करेक्ट. 1 मार्क्स में आप कोई भी लिख सकते हो. Then second question is Iris, Ceres and Juno were invited by Prospero. Since you all know that इतना तो पढ़ा ही हुआ आपने कि ये जो थी ये spirits थी. तो the question Iris कौन थी? Iris was the goddess of rainbow. Ceres was the goddess of agriculture and Juno was the queen of sky. Okay. तो द क्वेश्चन इज कि इनको प्रोस्पेरो ने क्यों बुलाया था. मतलब अगर स्पिरिट्स भी थे तो स्पिरिट्स के why were these called in the why were the spirits called in the disguise of these goddesses? Because he wanted to celebrate the solemn pledge of true love, because again he wanted to celebrate the formal engagement of both of them and to freely bestow some gifts on the happy lovers. And he wanted, Prospero wanted all these goddesses or all these spirits who have come in the disguise of goddesses to give to shower their blessings on the young couple. ओके तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब अगर सेरेस से रिलेटेड कुछ पार्ट आ सकता है तो दिस इज इन सच केस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन क्या पूछा गया? सेरेस अवॉइडेड द डिसग्रेसफुल कंपनी ऑफ वीनस द गॉडेस ऑफ लव एंड हर ब्लाइंड सन क्यूपिड. क्यों? देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से ले सकते हो कि सेरेस अवॉइडेड द डिसग्रेसफुल कंपनी या सेरेस वॉज afraid of the disgraceful company. disgraceful को जिसने एक कोट में उसने लिखा है as scandaled. ओके कुछ स्पेलिंग एरर होगा तो उसने scandaled लिखा हुआ है कहीं पर, तो जिसको डिसग्रेसफुल इन पैराफ्रेज बोला गया है. तो Ceres avoided the disgraceful company of Venus and her son blind Cupid. क्यों? Because they, कौन दे है यहाँ पर? वीनस एंड क्यूपिड प्लॉटेड अगेंस्ट सेरेस. जो प्लूटो था, प्लूटो द गॉड ऑफ डेथ, ही with the help of Venus and Cupid abducted Proserpina. Abducted means to kidnap. तो उसने क्या किया था? Proserpina, सेरेस की जो डॉटर थी, उसको किडनैप कर लिया था from Earth to his kingdom with the help of Venus and Cupid. Means Venus and Cupid helped Pluto to kidnap Proserpina, who was Ceres's daughter. ओके सेरेसिस डॉटर. तो ये जहां पर हमने सीन पढ़ाया, हमने सीन को जब ये वाला पढ़ाया था हमने एक्ट 4 सीन 1, तो इसका एक हमने छोटा सा चार्ट बना करके पीडीएफ फॉर्म में आपको सेंड किया होगा टेलीग्राम पर, जहां पर वो सीन का लिंक होगा, वहीं पर ही उसको चेक करना और उसको अपने पास कहीं ड्रॉ कर लेना इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनी ऑफ सच पार्ट्स. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्डिनेंड सेज, वो कहता है दैट ही वुड लाइक टू लिव ऑन दैट आइलैंड फॉर एवर. क्यों? देखो ये जो स्टेटमेंट है ये ठीक जब ये पूरा सीन चल रहा था ऑफ आयरिस, सेरेस एंड ज्यूनो, तो उसके बाद
ये अपना रिएक्शन देते हैं. तो द फर्स्ट रिएक्शन वाज दिस ओनली, दैट ही वाज वेरी मच अमेज्ड विद व्हाटएवर सीन या व्हाटएवर इल्यूजन्स ही वाज सीइंग. ओके, तो ही सेज, फर्डिनेंड सेज कि क्योंकि फर्डिनेंड सेज दैट ही वांटेड टू लिव, वो चाहता था कि वो साइलेंट पे हमेशा के लिए रह जाए. क्यों? क्योंकि प्रस्पेरो, हिज वंडरफुल फादर इन लॉ, हैज अमेजिंग पावर्स एंड विजडम टू मेक दैट प्लेस पैराडाइज. फर्डिनेंड खुद कहता है कि मेरे जो फादर इन लॉ है, मीन्स प्रस्पेरो, उसके पास इतनी अच्छी पावर्स हैं, मैजिकल पावर्स हैं, कि वो इस जगह को एकदम पैराडाइज जैसा बना देते हैं. Okay, next question is Ariel was summoned all of a sudden. All of a sudden मतलब कि स्टार्टिंग की यहाँ बात हो रही, बाद में नहीं. जब वो कैलिबान को बुलाने के लिए वो सडनली सब कुछ क्लोज करता है, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे पार्ट 2 में. फर्स्ट पार्ट में ये पूछा गया है कि एरियल तुरंत उसको क्यों बुलाया गया था स्टार्टिंग में, फर्डिनेंड से जब प्रस्पेरो बात करता है उसके बाद. वाई? बिकॉज ही हैड बीन आस्क्ड बाय प्रस्पेरो to bring all other spirits who had helped him in his assignment. कि जितना भी काम एरियल ने किया है, you can take that banquet scene, तो उस टाइम पर जितने भी स्पिरिट्स ने उसको हेल्प किया है, उन सारे स्पिरिट्स को प्रोस्पेरो कहता है कि बुलाओ, इसलिए एरियल को वहां पर बुलाया गया था. Now the last one, this can also be as important as that one, सेरिस का जो इससे पहला वाला पार्ट था. Ceres need not be afraid of the company of Venus or her son. बोला गया है कि क्यों. आयरिस कहता है कि be not be afraid of their company, किसकी? वीनस और उसका जो सन है क्यूपिड, उनकी कंपनी से आप डरो नहीं. क्यों? क्योंकि आयरिस ऑलरेडी उनसे मिल चुका है, वीनस से और उसके जो चाइल्ड है क्यूपिड, ऑन देयर अप्रोच टू होम इन पेफोस. जब वो अपने घर जा रहे थे, पेफोस किसके घर? वीनस जब अपने घर जा रही थी, तो उस टाइम पर आयरिस ने उससे मिले थे. और वो लोग कैसे थे? देवर इन अ कैरेज दैट वाज पुल्ड बाय डव्स. ये एक बार एमसीक्यू में भी पूछा गया था कि जो कैरेज था, इट वाज ड्रॉन बाय हुम, या फिर वो किसको द्वारा ले जाया जा रहा था, तो इट वाज ड्रॉन बाय डव्स. जहां पर वीनस वाज गोइंग बैक. क्या बोला गया है कि वीनस ने और क्यूपिड ने, they also plotted against, they also charmed and tempted Ferdinand, so that he can break his marriage vow of not having any sort of physical relation with Miranda. लेकिन उसका ये जो वीनस था, इसका जितना भी ये वाला चार्म था जस्ट टू टेम्प्ट फर्डिनेंड, वो सारा इट वॉज गॉन इन वेन. और वो वीनस जो है वो वापस जा रही है अपनी घर पर. ओके, और जो इसका बेटा है क्यूपिड, उसके लिए भी ये चीज बोली गई थी कि क्यूपिड जो एरोज देता था, एरोज मारता था, सो दैट मतलब लवर्स को टेम्प्ट करने के लिए, तो वो उसने भी उन एरोज को ब्रेक कर दिया, और वहां पर ओनली ही विल बी प्लेइंग, ही विल नॉट डू एनी सच थिंग्स. तो इसीलिए सेरिस को बोला गया था दैट यू शुड नॉट बी अफ्रेड. तो यहाँ पर सिर्फ उसका एक छोटा सा पार्ट उसमें बताया गया है कि आयरिस कहते हैं कि मैं उनसे मिल चुका हूँ और वो अपने घर जा रहे हैं, इसलिए उनसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है. दो ही चीजें हो सकती कि सेरिस क्यों डर रही थी वीनस और उसके सन क्यूपिड से, या उसने क्यों उसको स्कैंडल या डिसग्रेसफुल कंपनी बुलाया था. और दूसरा कि क्यों आयरिस बोलती है सेरिस को कि उससे डरो नहीं. Okay, so these were the 6 parts, 6 reasons. I hope you have understood this much. ये एक्ट 4 थोड़ा सा अजीब है एज कम्पेयर टू जो आसान आसान सा एक्ट 3 तक चलता आ रहा है. एक्ट 4 थोड़ा सा अलग लगता है उन सबसे. तो इसको अगर आपको इसको देखना हो तो आप वो जो इसके वीडियोस हैं, प्रॉपर वीडियोस, उनको देखना. उसमें बहुत ही अच्छे से पिक्चर फॉर्म में सारी चीजें शो की गई हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल. Okay, if there's something you have not understood, you can mention it in the comment box. I will send you this PDF on Telegram. Keep preparing. Whatever queries you have, you can mention it in the comment box, and I'm surely gonna work on it. Even though it will take time, but it will not take time after your exams. I will do it before your exams only. Okay, so keep preparing and just be your best. Thank you.